नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, यूपी टेट का एग्ज़ाम जो है कल से स्टार्ट हैं। कल यानी 2 जुलाई से और 3 जुलाई और 4 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। यह क्लास कल के एग्ज़ाम के लिए, परसों के एग्ज़ाम के लिए और 4 तारीख के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास में जो है हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के जो है सीडीपी के जो है पूरे 60 प्रश्न पीवाईक्यू कराएंगे और इन 60 प्रश्नों में से जो है आपको एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोगों को इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना। आज रात तक जो है अच्छे से आप लोग इसको तैयार करो, कल सुबह अच्छे से अपना पेपर देना। इस क्लास से जो है आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो महत्वपूर्ण क्लास है, जिनका भी कल पेपर है या परसों है या जिनका 4 जुलाई को है, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है और सभी लोग जो है इसके पूरे क्वेश्चन तैयार करो, ठीक है। 60 के 60 क्वेश्चन तैयार करो, इनमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह प्रसिद्ध कथन निम्न में से किसका है? यूपी टेट 2017 का पूछा हुआ है। सही जवाब है वुडवर्थ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 नंबर है, जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह क्या कहलाता है? यह क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है, ये कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, जीरो ट्रांसफर लर्निंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यक्तित्व का अंतर्दर्शन विधि के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही जवाब है उंट माने जाते हैं, ठीक है। 4 नंबर है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा जो है संरक्षण और वर्गीकरण की योग्यता विकसित कर लेता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है 4 का मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लैडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाता है सी, अभिभावक कथन। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर है कि प्रत्यक्ष ज्ञान वह है जो इंद्रियों के माध्यम से सीधे प्राप्त होता है। मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने इस पर सबसे अधिक बल दिया? तो 6 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, गेस्टाल्ट वाद। 7 नंबर है, निम्न में कौन सा नियम थॉर्नडाइक के गौड़ नियमों के अंतर्गत आता है, यानी कि सेकेंडरी लॉ के अंतर्गत आता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाता है आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, सृजनात्मकता की पहचान हेतु टोरेंस के सृजनात्मक चिंतन परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाता है अनूठी कविताएं लिखना। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सहयोगात्मक वृद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस का आयाम गोलमैल के अनुसार नहीं है? तो इसका सही जवाब है स्वविमर्श। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर है, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के अनुसार इदम के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही जवाब हो जाता है बी, सुख आनंद के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर है कि विगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बच्चा स्वयं नहीं कर सकता लेकिन वयस्क या कुशल साथी की मदद से कर सकता है कि ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? तो संभावित विकास का स्तर, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12,
संवेग के द्विकारक सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही जवाब है सेक्टर और सिंगर ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, सीखने विकास की प्रक्रिया है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, सीखने की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? यूपी टेट 2014 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका सही जवाब हो जाता है डी, स्किनर। निम्न में कौन सा प्रक्षेप परीक्षण प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है? यूपी टेट 2019 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 14 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 16 PF। 15 नंबर है, रॉबर्ट गैनियन के अधिगम सोपानिक का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? तो समस्या समाधान अधिगम, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग। समस्या, प्रॉब्लम, समाधान, सॉल्विंग और अधिगम यानी कि लर्निंग, सीखना, ठीक है। 15 का सी हो जाता है। 16 पे चलेंगे। अधिगम के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत SR थ्योरी में उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाता है अनुबंधन, ठीक है, कंडीशनिंग। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर है, टर्मन के अनुसार 140 से अधिक IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो प्रतिभाशाली, जीनियस में रखा जाएगा, ठीक है। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? तो 18 का सही जवाब हो जाता है बी, स्टेनरी हॉल। 19 नंबर है, बुद्धि का और खा यानी कि इंटेलिजेंस A एंड B का सिद्धांत किसने दिया था? यूपी टेट 2014 का पूछा हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हेब। 20 नंबर है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है? यूपी टेट 2016 का पूछा हुआ है। तो ये कहलाता है अधिगम, स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। बी बिल्कुल सही जवाब है। 21 नंबर है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक या आत्मनिष्ठ दशा कौन सी है? तो 21 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, रुचि, इंटरेस्ट। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति यानी मेमोरी से संबंधित नहीं है? तो 22 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अनुभूति, फीलिंग। बुद्धि लब्ध यानी IQ के लिए सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्या होता है, MA/CA × 100 होता है कि CA/MA × 100 होता है? अब बताइए जल्दी से। तो MA/CA × 100 होता है, ठीक है। किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक कहा है? किस वैज्ञानिकों ने बच्चों की सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक कहा है? तो 24 का सही जवाब है पीजे ने, जॉन पीजे। अल्बर्ट बंडूरा के बोबो डोल एक्सपेरिमेंट में बच्चों ने जो व्यवहार सीखा वह किस पर आधारित था? तो 25 का जो सही जवाब होता है सी, अवलोकनात्मक अधिगम, ठीक है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। 26 नंबर है, स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किसका परिणाम होता है? तो 26 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अनुकरण और पुनर्बलन का, ठीक है, अनुकरण और पुनर्बलन का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, सीखने का पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो 27 का सही जवाब हो जाता है सी नंबर, उसे दंडित करना चाहिए, शुड पनिश्ड।
ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्या नहीं करना चाहिए, तो उसे दंडित नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसे दंडित करना नहीं चाहिए, ये मतलब सही है जाता है। शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है, यह प्रसिद्ध परिभाषा किसने दी? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, वेटेलाइन। ठीक है, वेलेटाइन। ठीक है, वेलेटाइन। 29 नंबर है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का जी फैक्टर जनरल फैक्टर का क्या दर्शाता है? तो ये जनजातीय और समान मानसिक योग्यता यानी कि इननेट, जनरल और एबिलिटी जो है बताता है। बी बिल्कुल सही जवाब है। चलेंगे 30 नंबर पर। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार उपयुक्त है? तो 30 का सही जवाब है बी, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। 31 नंबर है, सृजनात्मक के मुख्य घटकों में से एक लचीलापन का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब है विचारों में विविधता या अलग दिशाओं में सोचना। मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपगम सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है 32 का सी, व्यक्तित्व अनुदेशन। ब्रेल लिपि टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किया जा सकते हैं? तो इसका सही जवाब है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, 34 नंबर है, CWSN बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे आते हैं, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड। ठीक है, 35 नंबर है, निम्न में कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? तो ये वैवाहिक, या ये इसको बोल सकते हैं व्यावसायिक वृद्धि। ठीक है, प्रोफेशनल ग्रोथ। 35 का सी, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन मानती है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या मानती है कि हमें क्या होना चाहिए, हमें व्यवस्था बच्चों या क्या करना चाहिए बताओ जल्दी से, कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को उदयपूर्ण शुरू से अंत तक अध्ययन करना चाहिए, यह कथन किसका है? रूसो का है। राष्ट्र पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होनी चाहिए? भैया सुविधादाता होने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है कहलाता है, ये क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। 40 नंबर है, थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्नलिखित में से किसके मापन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाता है अभिव्यक्ति, एटीट्यूड। 41 में पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक संरचना की बुनियादी इकाइयाँ इमारतों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है स्कीमा। कोलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर की अवधि क्या है? 10 से 13 वर्ष। विकास का चरणीय सिद्धांत स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट निम्नलिखित में से किस का स्पष्ट रूप से बल देता है? किस पर? ठीक है, तो ये विकास की अनिरंतरता पर। ठीक है, अनिरंतरता पर, डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, शिक्षा के अधिगम 2009 RTE 2009 में एक सप्ताह में अध्यापकों के लिए न्यूनतम कितने घंटे या कितना कार्य घंटों की संख्या निर्धारित की गई है? तो 45 घंटे, 45 आवर्स।
45 नंबर है, एरिएक्शन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की मुख्य विकासात्मक चुनौती क्या है? तो ये पहचान बनाम पहचान भ्रांति है। स्किनर द्वारा प्रतिपादित क्रिया प्रसूत अनुबंध मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो सी सही है, अनुक्रिया के बाद मिलने वाला पुनर्भरण, रेनफोर्समेंट। 47 नंबर है, पावलोवा के शास्त्रीय अनुबंधन प्रयोग में भोजन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है बी, अनुबंधीय उद्दीपक, UCS। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसका है? तो इसका जो सही जवाब हो जाता है, ये विचार जो था ये था E.L. थॉर्नडाइक का। 49 नंबर है, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय निर्धारित किया गया? तो इसका सही जवाब 49 का ए, 36 मिनट। 50 नंबर है, अधिगम वक्र में नतोदर वक्र क्या कहलाता है? तो 50 का सही जवाब हो जाता है ए, प्रारंभ में सीखने की गति धीमी, बाद में तीव्र, इंक्रीजिंग रेट ऑफ लर्निंग। बुद्धि का त्रिमीय सिद्धांत, 3 डायमेंशनल थ्योरी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट किसने दिया? गिलफोर्ड ने दिया। 52 नंबर है, किसी बालक के मानसिक विकास का सूचक निम्नलिखित में से क्या है? तो उसकी समस्या को तार्किक रूप से हल करने की क्षमता, ठीक है, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑप्शन नंबर सी जो है 52 का सही होना चाहिए। ठीक है, 52 का कौन सही होना चाहिए? 52 का सी सही होना चाहिए, तो सी सही है। 53 नंबर, व्यक्तित्व मापन की कथानात्मक बोध TAT विधि का विकास किसने किया? तो मरे और मॉर्गन ने। 54 नंबर, हम जो कुछ भी हैं उसके लिए 9/10 भाग को हमारे वंशानुक्रम और 1/10 भाग को हमारे पर्यावरण का परिणाम माना जाता है। यह जटिल विचार किस मनोवैज्ञानिक का है? तो 54 का सही जवाब है ए नंबर, जर्सील्ड का। 55 नंबर है, पियाजे के अनुसार स्कीमा का संशोधन और समावेश, मॉडिफिकेशन एंड अकोमोडेशन की प्रक्रिया संयुक्त रूप से क्या कहलाती है? तो यह अनुकूलन कहलाती है। ठीक है, अडेप्शन। गहन अधिगम डीप लर्निंग की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 56 का सही जवाब हो जाता है बी नंबर, तथ्यों के पीछे छिपे अर्थ और अवधारणा को समझना। 57 नंबर है, कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर नैतिक निर्णय सामाजिक प्रणाली के बनाए रखने, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर पर आधारित होते हैं? तो इसका सही जवाब है बी, पारंपरिक स्तर चतुष्चरण। 58 नंबर है, थॉर्नडाइक के अनुसार यदि एक बालक गणित के सिद्धांत को सीखकर भौतिक फिजिक्स की समस्या को हल करता है तो यह किस प्रकार का स्थानांतरण होगा? तो ये क्षैतिज स्थानांतरण होगा। क्या होगा? क्षैतिज होगा। ठीक है। 59 नंबर है, मापन का सबसे पहला और प्राथमिक स्तर कौन सा माना जाता है? तो नामित स्तर होता है। क्या होता है? नामित स्तर होता है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की उस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं जिसमें बालक की बाहरी दुनिया की वस्तुओं में जीवन देखता है, जैसे गुड़िया को चोट लगना, तो जीववाद हो जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हमने आपको पूरे 60 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना। जो लोग इस क्लास में पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।